डर सा माहौल लग रहा है। मुझे खुद एक डर लग रहा है। मैं खुद ही उद्योगपति हूँ, इंडस्ट्री चलाता हूँ मैं। मेरी माँ ने मुझे बोला कि बेटा व्यापार बंद कर दो और तुम लोग को रहने लायक जगह नहीं है। हम एक तरफ अच्छा बिहार बनाना चाहते हैं और एक तरफ हम प्रशासन को सुधार नहीं रहे। जो हम जंगल राज की बात करते थे और उसकी हम दुहाई देते थे और उसके बारे में माइलेज लेते थे, आज जंगल राज दिख रहा है। क्या करें, आगे सोचना पड़ रहा है कि हम लोग व्यवसाय यहाँ बिजनेस कैसे करेंगे, अब यहाँ करें कि क्या करें। आज करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। गोपाल खेमका की शुक्रवार की देर रात हत्या कर दी गई थी और इसी जगह पर हम मौजूद हैं, उनके घर के पास, जहां उनकी हत्या कर दी गई थी। अपराधी पहले से ही घात लगाया हुआ था और सीधे आता है और गोली सीधे सिर में मार देता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है उसी वक्त। और आज उनका अंतिम संस्कार होने वाला है। बड़ी संख्या में व्यापारी वर्ग के लोग जुटे हुए हैं और गुस्से में हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में व्यापारी वर्ग के लोग हैं और भयंकर गुस्से में हैं। गुस्से में क्यों ना हो, गांधी मैदान जिसे दिल कहा जाता है बिहार का, उसके सामने घटना होती है। आप भी व्यापारी भी हैं और बीजेपी के नेता भी हैं। क्या घटना हो गई? जब से मैंने घटना को देखा सुना, डर सा माहौल लग रहा है। मुझे खुद एक डर लग रहा है। मैं खुद ही उद्योगपति हूँ, इंडस्ट्री चलाता हूँ मैं। बिहार में मैंने 5 फैक्ट्री लगाई। डर लग रहा है आपको? बिल्कुल डर लग रहा है। मेरी माँ ने मुझे बोला कि बेटा व्यापार बंद कर दो और तुम लोग को रहने लायक जगह नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन हमें कुछ ही नहीं है। माँ ने भी डांटा, कोई जरूरत नहीं है रहने का, क्योंकि प्रशासन कहीं है, दिखता ही नहीं है। कहीं सुरक्षा के नाम पे जीरो है। कोई डर नहीं है अपराधियों में। कोई आता है, अब हम लोग रास्ते पे चलते हैं, कोई आएगा बोले कि नमस्ते करेगा, शीशा डाउन करेगा, गोली मार के चल जाएगा। कौन किस भेष में आ रहा है किसी को पता नहीं। प्रशासन कहाँ है? अपराधियों में डर ही नहीं है, खौफ ही नहीं है। जब तक अपराधियों में खौफ नहीं होगा, ये क्राइम बंद नहीं होगा। हम आज लोग बिजनेस व्यापार कर, पूरे सरकार कहती है कि आप लोग व्यापार लगाइए, बिजनेस लगाइए। बाहर से हम लोग को लेके आया और यहाँ पे आने के बाद व्यापार करने के बाद अब सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। यहाँ पर आदमी, हमने हजारों करोड़ का इन्वेस्ट किया बिहार में, लेकिन अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। हमने खुद, आप यकीन नहीं मानिएगा, मैंने अपनी सुरक्षा के लिए सैकड़ों आवेदन दिए हैं सरकार के पास। खुद धमकियां मिलती हैं। धमकियां मिल रही हैं आपको भी? लगातार व्यापारी बिल्कुल, मैंने तो काफी सारा एप्लीकेशन दिया, धमकियां मिल रही हैं। और जिस तरह से बर्दाश्त हो गया, अब तो लग रहा है कि कैसे आदमी पटना ऐसे शहर में सुरक्षित नहीं है, कहाँ रहेंगे, कब कौन किस भेष में आ रहा है हत्या करने के लिए, पता भी नहीं चल रहा है। अब आंखें आदमी स्तब्ध है, कुछ शब्द नहीं है कि कैसे बयां करें। हम एक तरफ अच्छा बिहार बनाना चाहते हैं और एक तरफ हम प्रशासन को सुधार नहीं रहे। केवल प्रशासन को किस काम में लगाएं? आप समझ सकते हैं कि घटना होने के बाद मीडिया आती है और 1.5 घंटे के बाद पुलिस आती है। यहाँ से कितना डिस्टेंस पे थाना है, प्रशासन के कान में चूर लगा हुआ है। क्या कर रहा है प्रशासन, समझ में नहीं आ रही है। बहुत सोचनीय विषय है। प्रशासन को पूरी अलाइन करनी पड़ेगी, पूरा रिस्ट्रक्चर करना होगा सिस्टम को, नहीं तो बिहार में कोई टिकेगा नहीं। बिहार में अपराधियों का बोलबाला होगा। आज हालात दिख रही है कि जो हम जंगल राज की बात करते थे और उसकी हम दुहाई देते थे और उसके बारे में माइलेज लेते थे, आज जंगल राज दिख रहा है। जंगल राज है, बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा, बीजेपी के नेताओं के गांधी मैदान है। अरे बीजेपी हमको क्या बचा लेगी? बड़ी बात कह रहे हैं आप। सत्य ही है, सत्य ही है। बीजेपी के नेता जो मंत्री हैं, 100 बॉडीगार्ड के साथ घूमते हैं, 100 बॉडीगार्ड के साथ। एक व्यापारियों की सुरक्षा नहीं है। व्यापारियों को फोन करने पुलिस फोन नहीं उठाती। कहां जाएंगे व्यापारी? कौन व्यवसाय करेगा? सबसे ज्यादा टैक्स पे हम लोग करते हैं। टैक्स पेयर को सुरक्षा के नाम पर जीरो है। हमारे पैसे से पुलिस को तनख्वाह मिलता है, हमें सुरक्षा नाम पर जीरो है। सवाल करना पड़ेगा, पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, सवाल है, सवाल खड़ा करना पड़ेगा। सुरक्षित महसूस करते हैं निकलते हैं? नहीं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सुरक्षित कहाँ है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। घर में लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, दिन भर वाइफ को फोन आता है, माँ का फोन आता है, इसलिए फोन आता है कि अब सुरक्षित है कि नहीं है। तो हाल चाल पूछता है ना फोन करके, इसीलिए कि सुरक्षित है कि नहीं, जानने के लिए कि आवाज सुनाई दे रहा नहीं दे रहा। कब कहाँ क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। आज के समय में जब तक सरकार इसको रिस्ट्रक्चर नहीं करेगी, प्रशासन की लाइन नहीं करेगी, व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं करेगी, प्रशासन अपराधियों में खौफ पैदा नहीं करेगी, तब तक व्यवस्था ठीक नहीं हो सकता। जरूरत है, जब नेता ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं तो जनता का क्या? जब नेता अपने साथ 100 को गार्ड लेके चलते हैं, जनता का क्या? पहले अपनी वो सुरक्षा कर लें। हम लोग तो जनता को छोड़ दें, जनता को छोड़ दे भाई, जनता तो मर ही रहा है। इतने बड़े व्यापारी, समाज को इतना बड़ा, क्या इतने बड़े आदमी की हत्या, इतने बड़े व्यापारी की हत्या, समाज को आईना दिखाने वाले व्यक्ति, रेगुलर हमसे मुलाकात होती थी, आज असहाय महसूस कर रहे हैं ना।
आज बहुत ही स्तब्ध है हम लोग पूरा कितना बड़ा व्यापारी। असर पड़ेगा इस पे? अब असर क्या होगा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सब लोग डरे हुए हैं, सब सब व्यापारी लोग डरे हुए हैं कि हमारा क्या होगा। सब लोग डरे हुए हैं, सब लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं, किस पुलिस के पास जाऊं, किस पास जाऊं, किसके पास जाऊं, कौन मुझे मिलेगा, कौन मुझसे बात करेगा, ये बहुत कहना मुश्किल है। कौन हमारी हेल्प करेगा? व्यापारी अब खुद सुरक्षा अपने से ही करना पड़ेगा। अब हम बच पाएंगे तो बच पाएंगे, भगवान भरोसे हैं। पटना के गांधी मैदान, इधर गांधी मैदान है, इधर सामने अपार्टमेंट है, और यहाँ हत्या होता है, रोड पे हत्या होता है, मेन रोड पे। एसएसपी ऑफिस है सामने, समझिए डीएम कार्यालय, सारे कार्यालय हैं, ये साई हाई फाई इलाका है। जब यहाँ सुरक्षित नहीं है तो गांव देहात का क्या हाल होगा, समझ सकते हैं। मैं तो खुद ही, अब हम लोग सोच रहे हैं कि अब क्या करें, आगे सोचना पड़ रहा है कि हम लोग व्यवसाय यहाँ बिजनेस कैसे करेंगे। अब यहाँ करें कि क्या करें, आदमी करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, हजारों करोड़ इन्वेस्ट किया है, यहाँ कैसे आदमी लाइन करेगा, बहुत दिक्कत है। या तो व्यवस्था को ठीक करना होगा या फिर लॉ एंड ऑर्डर को सुधारेंगे, नहीं बहुत मुश्किल होता है विश्वास जीतना। सरकार ने बहुत मुश्किल से विश्वास जीता था जनता का, हम लोग व्यापारियों के प्रति, आज विश्वास फिर खो रहा है। सरकार सुरक्षा ना दे करके, किसी के आवेदन स्वीकार नहीं होती, किसी को सुरक्षा के नाम पे जीरो है, केवल हम लोग उगाही के सेंटर बने हुए हैं और कुछ नहीं बना। मैं एक व्यापारी के नाते बता रहा हूँ, व्यवस्था को ठीक करना होगा, नहीं तो हम लोग बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं। तो बड़े व्यापारी और बीजेपी नेता हैं अजय सिंह, और खूब गुस्से में हैं, साफ साफ कह रहे हैं किसी के भी साथ घटना हो सकती है, भगवान भरोसे है। यानी कि बीजेपी नेता ने स्वीकार लिया है कि भगवान भरोसे है बिहार में, और जिस तरीके से घटना हुई है खूब गुस्से में, और कह रहे हैं कि महाजंगल राज जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। और जो हम लोग कहते थे, जंगल राज की दुहाई देते थे, लेकिन ये क्या स्थिति है। और जिस तरीके से अब सोचने में डर लगता है, अब व्यापार करने में डर लगता है, खूब गुस्से में नजर आ रहे हैं। आरा के बड़हर्रा विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं अजय सिंह, और खूब गुस्से में है। बने रहिए लाइव फिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए। धन्यवाद।